हाय एवरीवन, वेलकम टू जेएमडी स्टडीज। और मैं शुरू करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से। इसमें मैं इससे पहले मैंने टिश्यूज चैप्टर सारा कंप्लीट कर दिया और मैंने मैटर इन सराउंडिंग्स वगैरह वो सारे चैप्टर करवा दिए हैं। व्हाई डू वी फॉल इन, मैटर इन सराउंडिंग्स, टिश्यूज, ये तीनों चैप्टर अच्छे से हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया, आप ईजिली देख पाएंगे। और इसके इन सारे चैप्टर्स के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं एवरग्रीन से या जो भी एक्स्ट्रा बुक्स से, वो भी सारे मैंने अलग से कंबाइन कर दिए हैं प्लेलिस्ट की फॉर्म में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। व्हाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक, रॉबर्ट हुक सॉ दैट कॉक resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. This is in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cells. Cells is a Latin word for a little room. तो वो कह रहा है कि एक थिन स्लाइस ऑफ कॉक को ऑब्जर्व करते हुए रॉबर्ट हुक एक पर्सन का नाम है जिसने कॉक की तरह दिखने वाले एक हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा और देखा कि उसमें भी कितने सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे। जैसे एक बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट, उसके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं जिसे हम कंपार्टमेंट कहते हैं या फ्लैट कहते हैं, वैसे इसके अंदर भी थे। तो कॉक एक सब्सटेंस होता है जो कि ट्री के बाग से आया। वो कहता है कि 1665 में क्या हुआ कि जब हुक ने ये ऑब्जर्वेशन की, उसने कैसे की, तब तो माइक्रोस्कोप थे नहीं, उसने खुद माइक्रोस्कोप डेवलप किया। तो रॉबर्ट हुक ने इन सारे बॉक्सेस को सेल का, और सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब है अ लिटल रूम, इसलिए उसे सेल नाम दे दिया गया साइंटिफिक टर्म में। तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। दिस मे सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of the word cell to describe these units is being used till this day in biology. Let us find about cells. तो वो कह रहा है कि चाहे वो छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये जो इंसिडेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ साइंस की हिस्ट्री में, क्योंकि पहली बार किसी पर्सन ने क्या किया, लिविंग थिंग्स को ऑब्जर्व किया और ये देखा कि लिविंग थिंग्स के अंदर तो कितनी सेपरेट यूनिट्स भी होती हैं। तो इसी सेपरेट यूनिट के नाम से सेल वर्ड आया, जिसने अलग अलग यूनिट्स को डिस्क्राइब किया, उसके बारे में बताया, जो कि आज भी बायोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। तो आइए सेल्स के बारे में कुछ और जानते हैं। तो वो कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने किससे होते हैं। अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले कहता है लेट अस टेक अ स्मॉल पीस ऑफ एन ऑनियन बल्ब। एक ऑनियन का पूरा वो पीस ले लिया। विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस फ्रॉम द कॉन्केव साइड इनर लेयर ऑफ द ऑनियन. दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉश ग्लास कंटेनिंग वाटर. दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई. एक छोटा सा ऑनियन का पीस ले लिया, पीस मीन्स एक पूरा ऑनियन का ले लिया एक पीस, और फिर उसको फोर्सेप्स की हेल्प से क्या किया, उसके ऊपर की स्किन को उतार दिया. हम ऊपर की स्किन उतार के फिर ही खाते हैं, ऑनियन को यूज़ करते हैं. तो कॉन्केव साइड से यानी इनर लेयर ऑफ ऑनियन रख ली सिर्फ, ठीक है, ऊपर वाला उतार दिया. तो ये क्या है, इस लेयर को वॉश ग्लास के अंदर रख दिया जिसके अंदर पानी है. फिर क्या किया, इसको पील नहीं किया. ठीक, इससे क्या होगा, वो फोल्डेड नहीं होगा. दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड. सूखेगा भी नहीं और फोल्ड भी नहीं होगा इससे. अब व्हाट डू वी डू विद दिस पील, हम इस पील के साथ क्या करेंगे. अब लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉश ग्लास टू द स्लाइड, मेकिंग श्योर दैट द peel is perfectly flat on the slide. A thin camel hair paintbrush might be necessary to help transfer the peel. Now we put a drop of saffron solution on this piece followed by a cover slip. तो वो कह रहे हैं कि अब क्या करेंगे, ग्लास स्लाइड लेंगे, उसमें एक पानी की बूंद डालेंगे और फिर उस स्मॉल पीस को जो पील किया था हमने वॉश ग्लास से, जो हमने रखा था, उस पर ट्रांसफ़र कर देंगे. अब हम देखेंगे कि पील जो है परफेक्टली फ्लैट होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए. स्लाइड पे फ्लैट रखना है हमने बिल्कुल स्लाइड पे. एक थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश ले, जो ज़रूरी हो सकता है पील को ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब ये चीज़ यूज़ आ सकती है. तो अब हमें क्या करना है, सैफरन सोल्यूशन की एक ड्रॉप जो है उस पीस जो कि कवर स्लिप के ऊपर जो पीस पड़ा है उस पर डालनी है. अब टेक care to avoid air bubbles while putting the cover slip with the help of a mounting needle. Ask your teacher for help. We have prepared a temporary mount of onion peel. We can observe this slide under low power followed by high powers of a compound microscope. अब वो कह रहा है कि क्या करना है, बड़े ध्यान से एयर बबल्स को अवॉइड, एयर बबल्स नहीं आने चाहिए जब उससे हम कवर स्लिप को डाल रहे हैं. ठीक है, माउंटिंग नीडल के थ्रू अपने टीचर को कैसे हेल्प ले सकते हो आप, उनकी हेल्प मांगो. और फिर हमने क्या किया, एक टेम्परेरी माउंट ऑफ ऑनियन पील तैयार कर लिया है और अब हम इसे ऑब्जर्व करेंगे स्लाइड के अंदर बिल्कुल लो पावर पे, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हाई पावर होंगे. अब नीचे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एक पिक्चर दी हुई है कि वो किस तरह का है. ये देखिए, ये है आई पीस जहाँ से वो देखेगा. ये है कोर्स एडजस्टमेंट, ये है
फाइन एडजस्टमेंट, ये है आर्म, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है स्टेज, ये है सिविल, और ये है मिरर, ये है बेस, ये है यूज़र, ये माइक्रोस्कोप स्लाइड, ये क्लिप, ये बॉडी ट्यूब। ये इस तरह का माइक्रोस्कोप तो डायग्राम वाइज ना ही इंपॉर्टेंट है ना ही आजकल यूज़ किया जाता है। आजकल तो वो दूसरे वाला आ गया ना, ऐसे वाला, ये बहुत पुराने टाइम का माइक्रोस्कोप है। तो वो कह रहा है व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। अब हमें क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा हमने, जैसे ही हमने लेंस की तरफ देखा, वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन ऑब्जर्वेशन सीट, डज इट लुक लाइक फिगर 5.2। तो कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स उसी तरह के ड्रॉ कर सकते हैं जैसे हमें माइक्रोस्कोप पे दिखे। तो क्या वो 5.2 यानी सेल ऑफ एन ऑनियन पिल कुछ इस तरीके से दिखेंगे? हाँ, कुछ इसी तरीके से दिखे हैं अंदर से जब हमने देखा है। तो ये सेल ऑफ ऑनियन पिल के अंदर वैसे तो हमें एक ऑनियन दिख रहा है नॉर्मली, बट अगर हम उसे माइक्रोस्कोप देखें तो उसके अंदर के सेल और न्यूक्लियस दिखेंगे। तो ये हो गया उसके बीच का न्यूक्लियस और नीचे हो गए सेल्स। तो आगे देखते हैं, वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी अमाउंट्स ऑफ पील्स ऑफ ऑनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस, बट डू वी ऑब्जर्व, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो वो कहते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, हम इसी तरह की और ऐसी ऑनियंस की पील्स करके डिफरेंट साइजेस की इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम इस ऑब्जर्वेशन से मतलब इससे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या हमें एक जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे या अलग अलग। अब वो कहता है कि स्ट्रक्चर होते क्या हैं, दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर टुगेदर ए फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन onion bulb. We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structures visible under a microscope. कहते हैं कि स्ट्रक्चर जो एक दूसरे से मिलते जुलते हो सकते हैं और ये एक बिग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जैसे अनियन बल्ब। तो मतलब बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे पूरा ऑनियन का, मतलब अनियन का गोला टाइप, बल्ब का मतलब गोला। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जो अनियन बल्ब हैं डिफरेंट साइजेस के, अलग अलग तरह के छोटे बड़े, वो उनका सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर होगा। माइक्रोस्कोप के अंदर सब एक जैसे दिखेंगे, चाहे ऊपर से वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं। तो ऑनियन पिल के जो सेल हैं वो किस तरह से दिखेंगे, सेम दिखेंगे, कोई साइज़ नहीं है कि ऑनियन का साइज़ कितना है। जैसे मैंने अभी बताया कि ऑनियन का साइज़ जब बड़ा है जो छोटा, उसके अंदर के सेल सेम दिखेंगे। तो वो कहते हैं दी स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी कैन सी द बेसिक बिल्डिंग ऑफ ऑल द ऑनियन बल्ब्स। These structures are called cells. Not only onions but all organisms that we observe around are made up of cells. However, there are also single cells that live upon their own. कहते हैं कि जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें यहाँ पे बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स में दिख रहे हैं अनियन बल्ब की, ये स्ट्रक्चर्स को हम सेल कहेंगे। सिर्फ अनियंस में ही नहीं बल्कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि सब सेल से बने हैं। मैं भी सेल से बनी हूँ, आप भी सेल से बने हैं, हर चीज़ मतलब सेल से बनी, जितनी भी लिविंग है, लिविंग चीज़ें, नॉन लिविंग नहीं, ओनली लिविंग। देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट वी लिव ऑन देयर ओन। सिंगल सेल भी होते हैं कुछ जिनमें हम खुद जो कि खुद ही अपने आप जीते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने ये चीज़ आपको बताना वो हो गया कि चीज़ देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि भी अनियन कौन सा लिविंग है। अनियन लिविंग माना जाता है, तभी हम नवरात्रों में अनियन और गार्लिक नहीं यूज़ करते हैं, प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लिविंग माना जाता है, इसलिए उसमें सेल हैं। जैसे कि अब हम नारियल की बात करते हैं तो उसके अंदर भी सेल हैं पर उसके सेल्स डेड हैं। ऐसे ही ऑनियन को जब हम पील कर लेते हैं या काट लेते हैं तो उसके सेल भी मर जाते हैं, डेड सेल हो जाते हैं, लेकिन वो पहले लिविंग ही होते हैं। तो आगे देखते हैं, द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इट इज़ नोन एज द सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। तो वो कहता है कि जो इन्वेंशन है मैग्नीफाइंग ग्लास का, उससे क्या हुआ है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की डिस्कवरी हुई है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास से हम सब कुछ चेक कर सकते हैं, छोटे से छोटी चीज़ को। तो इससे हम सिंगल सेल भी कहा जाता है जिसके अंदर पूरा एक ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि अमीबा के अंदर Chlamydomonas and Paramecium and bacteria. These organisms are called unicellular organisms, that is uni means single. On the other hand, many cells group together in a single body and assume different functions and in it to form various body parts in multicellular organisms. Multi means many, such as some fungi, plants and animals. वो कहते हैं कि ये organisms जो होते हैं यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल से बने होते हैं। दूसरे हैंड पर ही अगर हम देखें तो जो सेल्स होते हैं उनमें तो वही हम देखते हैं कि सेल बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, जिन्हें एक जैसे सेल को ग्रुप टुगेदर मतलब इकट्ठा कर लिया जाता है और अलग अलग फंक्शन जो वो परफॉर्म करते हैं वेरियस बॉडी पार्ट्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी जिनमें बहुत सारे सेल हैं, जैसे कि फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स। वी कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या हम कुछ और ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम पता कर सकते हैं जिनमें सिंगल सेल है? तो एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ? सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर
ओन काइंड, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वो कहते हैं कि हर एक से ज़्यादा सेल वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सिंगल सेल से ही आया है। ऐसा कैसे, पूछ रहा है क्वेश्चन कि ऐसा कैसे, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहता है कि सेल जो हैं वो डिवाइड होते रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल प्रोड्यूस करने के लिए अपनी ही तरह के। तो जितने भी सेल आते हैं वो पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, इसलिए एक सेल से मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स बन जाते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पहले आप इस सारे को एक बार फिर से मेरी वीडियो को देख लेना, आपको एक बार फिर से समझ आ जाएगा। एक बार पहले देखना, फिर दोबारा देखना, अच्छे से समझ आएगा। फिर एक बार बुक से पढ़ लेना, तो आपको अच्छे से पूरा समझ आ जाएगा। जितना मैंने समझाया ये बेसिक है, मेन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।